क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी वैचारिक लड़ाइयों, मेरा मतलब है धार्मिक समस्याओं और आज के दौर के इतने सारे तनाव का समाधान 1893 के एक ऐतिहासिक भाषण में छिपा हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी रहस्य को डीकोड करने वाले हैं। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले सिंप्लीफाइड समरी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों से एक विनम्र आग्रह है। बिल्कुल। अगर इस चैनल पर मिलने वाले विश्लेषण और विचारों से आपको मतलब दर्शकों को कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना ना भूलें। हाँ, इस छोटे से कदम से ऐसी और भी गहन चर्चाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद मिलती है। एकदम सही कहा। तो चलिए आज के विषय में गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा फोकस स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स, विशेष रूप से उनके तीसरे वॉल्यूम और उसमें मौजूद बुद्धिस्टिक इंडिया के विचारों पर है, जो कि बहुत ही गहरा विषय है। बहुत गहरा है। और आज हमारा मिशन है वेदांत के असली सार को समझना, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के उस गहरे रिश्ते को खोजना जिस पर अक्सर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं, और ये जानना कि दुनिया के लिए भारत का वास्तविक आध्यात्मिक मिशन आखिर है क्या। जब मैंने 1893 के उस शिकागो विश्व धर्म संसद वाले ऐतिहासिक क्षण के बारे में पढ़ा तो मुझे एक अजीब सी उत्सुकता हुई। हम सबने सुना है कि वहाँ इतिहास रचा गया था। हाँ, सब जानते हैं इस बारे में। वही, लेकिन असल में उस दिन उस मंच पर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया? मैं बस यही सोच रही थी। देखिए, उस क्षण को समझने के लिए ना हमें पहले 1893 की उस पृष्ठभूमि को समझना होगा। मतलब कल्पना कीजिए, शिकागो का वो एक बहुत विशाल हॉल है जहां दुनिया भर के सबसे बड़े विद्वान और धर्मगुरु बैठे हुए हैं। सामने पूरा पश्चिमी जगत अपनी आधुनिकता, औद्योगिक क्रांति और विज्ञान के अहंकार के साथ खड़ा था। उन्हें लगता था कि दुनिया को सिखाने के लिए बस उनके पास ही सब कुछ है। एक तरह का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक युवा सन्यासी मंच पर आता है जो किसी एक विशेष पंथ का नहीं बल्कि हजारों सालों के आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस दिन मंच से जो सबसे अहम बात निकली वो केवल टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करने की नहीं थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है। मतलब बर्दाश्त करने और स्वीकार करने में क्या फर्क है? क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि सहिष्णुता या टॉलरेंस ही सबसे बड़ी बात होती है। यहीं पर विवेकानंद ने दुनिया की सोच को चुनौती दी थी। टॉलरेंस का मतलब होता है मैं सही हूं, तुम गलत हो, लेकिन चलो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लेता हूं। अच्छा, तो इसमें छिपा हुआ अहंकार है। लेकिन विवेकानंद ने जिस सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात की, उसका मतलब है हम सब एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। बहुत खूबसूरत विचार है। हाँ, विविधता में कोई बुराई नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे एक ही पानी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वैसे ही सत्य एक है। ये विचार उस समय के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि तब तक दुनिया धार्मिक कट्टरता और मेरा रास्ता ही इकलौता सही रास्ता है वाली सोच में पूरी तरह फंसी हुई थी। इसी संकीर्ण सोच और कट्टरता वाले हिस्से में मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज पढ़ी थी स्रोतों में। वहाँ एक कुएं के मेंढक की कहानी का जिक्र है। हाँ, वो बहुत ही मशहूर कहानी है। लेकिन एक विश्व धर्म संसद जैसे इतने गंभीर मंच पर एक मेंढक की कहानी का क्या काम? मुझे थोड़ा अजीब लगा। असल में ये विवेकानंद के बात करने के तरीके की सबसे बड़ी खूबी थी। वो सबसे जटिल दार्शनिक विचारों को भी ना एक साधारण सी कहानी से समझा देते थे। कहानी कुछ यूं है कि एक मेंढक एक छोटे से कुएं में रहता था और वही कुआं उसकी पूरी दुनिया थी। एक दिन समुद्र में रहने वाला एक दूसरा मेंढक किसी तरह उस कुएं में घिर गया। कुएं वाले मेंढक ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा समुद्र से। तो उसे तो पता ही नहीं होगा समुद्र क्या है। बिल्कुल। अब कुएं वाले मेंढक ने पूछा कि समुद्र वो कितना बड़ा है, क्या मेरे इस कुएं जितना? और उसने कुएं के एक कोने से दूसरे कोने तक छलांग लगाई। समुद्र वाले मेंढक को हंसी आ गई। आना ही था। उसने कहा, अरे तुम्हें कुएं की तुलना उस अनंत समुद्र से कैसे कर सकते हो? इस पर कुएं वाले मेंढक को गुस्सा आ गया। हाँ, ईगो हर्ट हो गया होगा एकदम। उसने कहा, तुम झूठे हो, मेरे इस कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से। ये तो बिल्कुल आज के सोशल मीडिया के इको चेंबर जैसा लग रहा है, जहाँ लोग अपने अपने छोटे से कुएं में बैठे हैं और किसी भी नई जानकारी को मानने से ही इनकार कर देते हैं। ये बिल्कुल सटीक तुलना है।
मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर ये कुएं का मेंढक इंसान की उसी संकीर्ण मानसिकता, कूपमंडुकता और कट्टरता का प्रतीक है। हम जिस विचारधारा, जिस मान्यता या जिस समाज में पलते बढ़ते हैं, उसी को संपूर्ण सत्य मान लेते हैं। जब कोई बाहर से आकर हमें एक नया दृष्टिकोण दिखाता है, तो हम उसे समझने के बजाय उस पर सीधे हमला कर देते हैं। विवेकानंद दुनिया को यही बता रहे थे कि हर धर्म, हर गुट अपने अपने कुएं में बैठा है और सोच रहा है कि यही पूरी दुनिया है। तो जब तक हम इस कुएं से बाहर निकलकर उस विशाल समुद्र को नहीं देखेंगे, तब तक दुनिया में शांति या सार्वभौमिक भाईचारा आ ही नहीं सकता। ये वाकई बहुत गहरा नजरिया है। अब अगर हम इस कुएं से बाहर निकलकर उस बड़े दर्शन की बात करें जिसने इस स्वीकृति की नींव रखी, तो वेदांत का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पे मुझे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ। मतलब आम तौर पर हम यही मानते हैं कि वेद बहुत पुरानी धार्मिक किताबें हैं जिनमें कुछ नियम और कर्मकांड लिखे हैं, लेकिन यहाँ स्रोतों में तो वेदों की परिभाषा ही बिल्कुल अलग दी गई है। कैसे? इन्हें किसी किताब के बजाय संचित आध्यात्मिक नियमों का खजाना बताया गया है। इसका क्या मतलब है? यही वो बिंदु है जहां प्राचीन भारतीय दर्शन पूरी तरह से वैज्ञानिक हो जाता है। देखिए, अगर वेदों को केवल एक किताब मान लिया जाए तो वो एक समय, एक स्थान और एक भाषा की सीमाओं में बंध जाएंगे। हाँ, लॉजिकल है। तब ये सवाल उठेगा कि जब वो किताब नहीं थी, तब क्या सत्य नहीं था? विवेकानंद ने इसे विज्ञान के नजरिए से बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा, जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन के खोजने से पहले भी इस ब्रह्मांड में मौजूद था। अच्छा, तो नियम पहले से थे। बिल्कुल, वैसे ही आध्यात्मिक और नैतिक नियम भी हमेशा से मौजूद हैं। ऋषियों ने इन नियमों को बनाया नहीं है, उन्होंने बस अपनी गहरी चेतना में इनकी खोज की है। तो इसका मतलब जैसे वैज्ञानिक भौतिक दुनिया के नियमों को खोजते हैं, वैसे ही ऋषियों ने चेतना और मन के नियमों को खोजा। एकदम सही। और इसीलिए वेदांत सृष्टिकर्ता और सृष्टि को दो समानांतर रेखाओं की तरह देखता है, जिनका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत, यानी सृष्टि हमेशा से थी। इसके साथ ही आत्मा को लेकर जो विचार हैं वो बहुत तार्किक है। शरीर केवल एक भौतिक आवरण है जो बदलता रहता है, लेकिन जो मूल चेतना है, जो आत्मा है, वो अमर, स्वतंत्र और पवित्र है। यानी जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु कोई अंतिम सत्य नहीं है, ये केवल हमारे केंद्र का परिवर्तन है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बाहरी दुनिया में चीजों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस अनंत सत्य, उस ईश्वर को खोजना है। और शायद इसी आत्मा की पवित्रता वाले विचार से एक और ऐसा कोटेशन निकलता है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। मैंने पढ़ा कि वेदांत के अनुसार मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ा पाप है। हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा शुरुआत में, क्योंकि दुनिया की बहुत सी बड़ी विचारधाराएं तो इसी बात पर टिकी हैं कि इंसान जन्म से ही पापी है या उसमें कुछ बुनियादी खोट है। वेदांत मनुष्य को अमृत के पुत्र या चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस क्यों कहता है? इसके पीछे ना एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम करता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को बचपन से ही ये बताया जाए कि वो जन्म से ही पापी है, अशुद्ध है और गलतियों का पुतला है, तो उसके भीतर क्या पैदा होगा? डर या शायद अपराध बोध? डर, अपराध बोध और हीन भावना। वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन जब वेदांत कहता है कि नहीं, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम साक्षात उस अनंत आनंद के उत्तराधिकारी हो, तो इंसान के अस्तित्व को देखने का पूरा नजरिया ही पलट जाता है। यानी ये डराने के बजाय आत्मविश्वास जगाने का तरीका है। बिल्कुल। वेदांत कहता है कि कोई भी इंसान मूल रूप से अशुद्ध नहीं है। जो बुराइयां हमें बाहरी तौर पर दिखती हैं, वे सिर्फ अज्ञानता की धूल है जो आत्मा के ऊपर जम गई है। धूल हटते ही असलियत सामने आ जाएगी। एकदम। जैसी ये अज्ञानता हटती है, इंसान को अपनी असली दिव्यता का एहसास हो जाता है। और ये दिव्यता कहीं बाहर से, किसी आसमान से नहीं लानी है, ये पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। पापी कहकर किसी को डराना बहुत आसान है, लेकिन उसे अमृत का पुत्र कहकर उसके भीतर की सोई हुई महानता को जगाना ही असली अध्यात्म है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा से भर देने वाला विचार है। अब अगर हम थोड़ा इतिहास की तरफ मुड़े इस चर्चा में, तो एक ऐसा हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में? हाँ, हम बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के संबंध की बात कर रहे हैं। स्कूलों में, इतिहास की किताबों में तो अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि समाज में जब बहुत बुराइयां आ गईं, तो भगवान बुद्ध ने हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत की और उसे नष्ट करने के लिए एक बिल्कुल नया धर्म बनाया। ये काम धारणा है।
लेकिन जो स्रोत हम आज देख रहे हैं बुद्धिस्टिक इंडिया के खंड में, वहां लिखा है कि बुद्ध हिंदू धर्म के विनाशक नहीं थे, बल्कि वो उसकी पूर्णता थे। ये तो आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण देखना होगा। जैसे ईसाई धर्म की जड़ें यहूदी धर्म में हैं। हाँ। ईसा मसीह ने यहूदी मान्यताओं का विनाश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक नया रूप और पूर्णता दी। ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म का जन्म वेदांत के ही गर्भ से हुआ है। अगर आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बौद्ध धर्म के नैतिकता, अहिंसा और करुणा के सिद्धांत वो सब पहले से ही वहां मौजूद थे। तो फिर बुद्ध ने विरोध किस बात का किया था? मतलब अगर सब कुछ पहले से था तो उनके आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? महत्वपूर्ण है। बुद्ध का असली विरोध प्राचीन और शुद्ध ब्राह्मणवाद से या उपनिषदों के ज्ञान से नहीं था। उनका विरोध उस समय की पतन की ओर जा रही जाति व्यवस्था, उन कठोर कर्मकांडों और उस रूढ़िवाद से था जिसने समाज को बुरी तरह जकड़ लिया था, जो एक तरह से सिस्टम में खराबी आ गई थी। हाँ। उस समय कुछ गिने चुने लोगों ने वेदों के सर्वोच्च ज्ञान को अपने तक, केवल संस्कृत भाषा तक सीमित कर लिया था। बुद्ध का सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने उपनिषदों के उस बंद कमरे के ज्ञान को निकाला और उसे आम जनता की भाषा में, पाली भाषा में, समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचा दिया। तो उन्होंने कुछ नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे आसान बनाया। उन्होंने सत्य को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाकर उसे पूर्ण किया। इसी बात को समझाते हुए स्रोतों में एक जगह यह भी लिखा है कि भारत के पतन का असली कारण बौद्धों के हृदय और ब्राह्मणों के दिमाग का अलग होना था। बहुत ही गहरी बात है ये। मैं भी यही सोच रही थी कि ये दिमाग और हृदय का अलग होना आखिर क्या है, एक समाज के रूप में इसके क्या मायने हैं। ये एक बहुत ही शानदार दार्शनिक विश्लेषण है। देखिए, किसी भी स्वस्थ और ताकतवर समाज को दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, उच्च कोटि का बौद्धिक चिंतन और दर्शन, जिसे यहाँ दिमाग या ब्राह्मणों का दर्शन कहा गया है। और दूसरा, हर जीव के प्रति अपार दया, समानता और करुणा, जिसे बौद्धों का हृदय कहा गया है। बुद्ध का मानना था कि दुनिया की हर बुराई की जड़ इंसान का स्वार्थ है और इसे किसी डंडे या सख्त कानून से नहीं सुधारा जा सकता। इसका एकमात्र इलाज निस्वार्थता है, जो अंदर से आनी चाहिए। तो जब ये दोनों दर्शन और करुणा अलग हो गए, तब क्या हुआ? जब ये अलगाव हुआ तो समाज का संतुलन ही बिगड़ गया। जो दर्शन था वो करुणा के बिना बहुत कठोर और संवेदनहीन हो गया। वो केवल नियमों, जाति-पाति और छुआछूत का एक ढांचा बनकर रह गया। और दूसरी तरफ जो हृदय था, दूसरी तरफ जो करुणा थी, वो बिना गहरे दर्शन और तर्क के धीरे धीरे अंधविश्वासों में बदल गई। इसी वजह से भारत सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से खोखला होने लगा। बाहरी कानूनों से आप किसी को कुछ समय के लिए डरा जरूर सकते हैं, लेकिन जब तक उच्च चिंतन और गहरी करुणा एक साथ नहीं मिलेंगे, समाज में असली बदलाव नहीं आ सकता। ये बात तो आज के समाज पर भी उतनी ही लागू होती है। हमारे पास तकनीक और ज्ञान का दिमाग तो बहुत है, लेकिन शायद हृदय कहीं पीछे छूट गया है। बिल्कुल सही कहा। समाज की इस स्थिति से मुझे राष्ट्रों के उद्देश्य या उनके मिशन की याद आती है। आमतौर पर जब हम किसी देश के ग्लोबल मिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सैन्य ताकत, आर्थिक महाशक्ति बनना या दूसरे देशों पर अपना दबदबा कायम करना आता है। आजकल यही पैमाना है। लेकिन यहाँ स्रोतों में भारत के मिशन को बिल्कुल अलग बताया गया है। क्या सच में कोई देश बिना सैन्य विजय के दुनिया पर अपना गहरा प्रभाव डाल सकता है? इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो भारत का पैटर्न बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रहा है। दुनिया के तमाम बड़े साम्राज्यों ने तलवार और सेना के दम पर दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन भारत का वास्तविक उद्देश्य कभी भी राजनीतिक ताकत हासिल करना नहीं रहा। तो फिर क्या था? भारत का मिशन हमेशा से दुनिया को आध्यात्मिक प्रकाश देना रहा है, और इसका तरीका बहुत ही अनोखा है। तरीका अनोखा कैसे है? क्या भारत ने अपने विचार फैलाने के लिए कोई खास रणनीति अपनाई थी इतिहास में? रणनीति ये थी कि भारत ने कभी अपनी सेनाएं दूसरे देशों में नहीं भेजी। इसके बजाय जब भी दुनिया में कोई बड़ी ताकत उभरी, चाहे वो प्राचीन काल में सिकंदर का ग्रीक साम्राज्य हो या आधुनिक काल में अंग्रेजों का साम्राज्य, उन्होंने अपने व्यापार और शासन के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा, नए रास्ते बनाए, संचार के नए रास्ते बनाए। भारत ने बड़ी ही खामोशी से इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया,
जहां जहां ग्रीक या अंग्रेजों के व्यापारिक जहाज गए, वहां वहां भारत का शांति का संदेश, वेदांत का दर्शन और अध्यात्म बिना किसी शोर शराबे के पहुंच गया। ये पानी की तरह है जो चुपचाप अपनी जगह बना लेता है। और शायद इसीलिए इस ज्ञान को फैलाने को सबसे बड़ा दान माना गया है। मैंने पढ़ा कि दान कई तरह के होते हैं। किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, किसी की जान बचाना उससे भी बड़ा काम है, शिक्षा देना भी बहुत महान है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का दान इन सब से ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि बाकी सभी दान ना इंसान की किसी तात्कालिक जरूरत को पूरा करते हैं। खाना आपको कुछ घंटों की भूख से बचाएगा, विद्या आपको पैसे कमाने में मदद करेगी। हाँ, ये टेम्परेरी होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इंसान को उसके दुखों की असली जड़, यानी उसकी अपनी अज्ञानता और जन्म मरण के चक्र से ही हमेशा के लिए मुक्त कर देता है। वह उसे उसका असली स्वरूप याद दिला देता है। इसलिए इसे सबसे सर्वोच्च दान कहा गया है। लेकिन अगर भारत आध्यात्मिक रूप से इतना ही संपन्न है, तो क्या उसे पश्चिमी दुनिया से कुछ सीखने की जरूरत है? क्योंकि इसी चर्चा में एक जगह यह भी कहा गया है कि भारत को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। और यहीं पर विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन वैरायटी का सिद्धांत काम आता है। प्रकृति का नियम यह नहीं है कि सब कुछ एक जैसा हो जाए। जो महारत हासिल की है वो सच में अद्भुत है। भारत को पश्चिम से ये संगठन की कला और विज्ञान जरूर सीखना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये सब अपनी आध्यात्मिकता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बाहरी तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी जड़ों को दांव पर लगाकर नहीं। भारत की जीवन शक्ति उसका अध्यात्म है, उसकी सहिष्णुता है। तो अगर हम अपनी पहचान खो दें तो? अगर भारत पश्चिम की नकल करने के चक्कर में अपनी इस मूल पहचान को ही भूल गया, तो वो राष्ट्र के रूप में खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े रहकर नई तकनीक और नए विचार सीखना ही सबसे व्यवहारिक और सही दृष्टिकोण है। ये एक बहुत ही शानदार संतुलन है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि कैसे 1893 में बर्दाश्त करने के बजाय स्वीकार करने का एक नया रास्ता दुनिया को दिखाया गया। बिल्कुल। वेदांत कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण जैसे आध्यात्मिक नियमों का विज्ञान है। हमने ये भी जाना कि बुद्ध ने किसी धर्म को तोड़ा नहीं, बल्कि उसकी उस करुणा को वापस समाज में स्थापित किया जो स्वार्थ के कारण कहीं खो गई थी। और सबसे खूबसूरत बात, हर इंसान पैदाइशी पापी नहीं है, बल्कि अमृत का पुत्र है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब केवल इतिहास के पन्ने नहीं है। आज के इस दौर में जहां हर दिन हमारे फोन पर दुनिया भर की नकारात्मक खबरें आती हैं, हाँ, हर तरफ स्ट्रेस है, जहां लोग छोटे छोटे वैचारिक गुटों में बंटकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये ज्ञान हमारे लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है। जब हम खुद को और सामने वाले को अमृत के पुत्र के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो हमारे भीतर का सारा डर, हीन भावना और नफरत खत्म होने लगती है। नजरिया बदल जाता है। ये हमें एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण देता है। आज की इस भागदौड़ और मानसिक तनाव से भरी जिंदगी में सच्ची शांति पाने का यही सबसे मजबूत और बिल्कुल, जब तक हम अपने कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम दुनिया के विशाल समुद्र को नहीं समझ पाएंगे। तो आज की इस गहन चर्चा को हम एक ऐसे सवाल के साथ विराम देना चाहते हैं जो दर्शकों को खुद से पूछना है। आज हमने देखा कि अगर हम सब सच में अमृत के पुत्र हैं और हमारी असीमित संभावनाओं के आगे हमारी अपनी ही अज्ञानता की दीवार खड़ी है, तो आज के इस डिजिटल युग में हमारी वो कौन सी कुएं के मेंढक वाली धारणा है, वो कौन सी संकीर्ण सोच है जिसे हमें अपनी असली क्षमता पहचानने के लिए आज अभी तुरंत छोड़ देना चाहिए। इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। हाँ, इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। और जाने से पहले अगर सिंप्लीफाइड समरी चैनल की ये चर्चा आपको अपने कुएं से थोड़ा भी बाहर निकाल पाई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस विचारोत्तेजक चर्चा को अपने करीबियों के साथ साझा करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए विषय और एक नई वैचारिक उड़ान के साथ।